अख्तर और आप देख रहे हैं आपका अपना न्यूज चैनल टीवीसी न्यूज 24। देश दुनिया से जुड़ी हर खबर को सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा दें ताकि आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। आइए अब चलते हैं आज के कुछ खास खबरों की तरफ। आज की तारीख है 28 फरवरी 2022, दिन सोमवार, उर्दू तारीख 26 रजब 1443 हिजरी, दिन पीर और आज ही शबे मेराज है। आप सबको शबे मेराज की बहुत बहुत मुबारकबाद। अब चलते हैं ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। मणिपुर इलेक्शन 2022, आज पहले चरण का मतदान। जानिए यहाँ के प्रत्याशियों के बारे में सब कुछ। मणिपुर के 60 सीटों पर इस बार कुल 265 प्रत्याशी मैदान में हैं। इनमें 56 यानी कि 21% उम्मीदवारों ने 5वीं से लेकर 12वीं तक की पढ़ाई की है। 205 यानी कि 77% उम्मीदवार ऐसे हैं जिनकी शैक्षणिक योग्यता स्नातक है। बड़ी राहत, दिल्ली में आज से कई पाबंदियों से मुक्ति। रात्रिकालीन कर्फ्यू खत्म, मास्क न पहनने पर अब 500 का जुर्माना। दिल्ली एक बार फिर कोविड प्रोटोकॉल की पाबंदियों से कुछ शर्तों के साथ मुक्त हो जाएगी। सोमवार से ना तो रात्रिकालिक न कर्फ्यू लगेगा और ना ही सख्त पाबंदियां रहेंगी। निजी वाहनों में सवार एक परिवार के सदस्यों को मास्क लगाने की मजबूरी भी नहीं होगी। यूपी इलेक्शन 2022, आज गोरखपुर में रोड शो करेंगे अमित शाह और योगी। छठे चरण के लिए जुटे दिग्गज। गृह मंत्री अमित शाह और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आज होने वाला रोड शो ऐतिहासिक होगा। इसकी तैयारियों में भाजपा नेता जुटे हैं। रोड शो को सफल बनाने की जिम्मेदारी जल शक्ति मंत्री डॉक्टर महेंद्र सिंह को मिली है। वह गोरखपुर आ गए हैं। इससे पहले जल शक्ति मंत्री ने बरेली, झांसी, अयोध्या और प्रयागराज में सफल रोड शो कराया है। राम रहीम की फरलो खत्म, आज जाएगा सुनरिया जेल। गुरुग्राम पुलिस लेकर जाएगी रोहतक। जी हां, साध्वी यौन उत्पीड़न केस में सजा काट रहे राम रहीम को सोमवार को सुनरिया जेल लाया जाएगा। उसकी 21 दिन की फरलो रविवार को पूरी हो गई। गुरुग्राम पुलिस कड़ी सुरक्षा में लेकर रोहतक पहुंचेगी। जिला पुलिस संपला बॉर्डर से जेल तक साथ आएगी। जेल परिसर के आसपास सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। यूक्रेन रूसिया वॉर लाइव। यूक्रेन का यूएनएससी में दावा, दुश्मन के 4300 सैनिकों को मार गिराया, 200 से अधिक को युद्ध बंदी बनाया। जी हां, रूस यूक्रेन के बीच छिड़ी जंग का आज चौथा दिन है। कीव पर कब्जे के लिए रूस ने हमले और भी ज्यादा तेज कर दिए हैं। रूसी हमलों में अब तक सैकड़ों नागरिकों के मारे जाने की खबर है। उधर रूस के सेंट्रल बैंक पर अमेरिका, यूरोपीय संघ और ब्रिटेन ने प्रतिबंध लगा दिया है। जर्मनी समेत कई यूरोपीय देशों ने भी रूसी विमानों के लिए अपने एयर स्पेस बंद कर दिए हैं। पीएम मोदी, आज पीएम मोदी गति शक्ति पर डीपीआईआईटी हितधारकों की बैठक को करेंगे संबोधित। जी हां, सागरमाला, पर्वतमाला जैसी परियोजनाओं के साथ साथ मल्टी मॉडल कार्गो टर्मिनलों और पीएम गति शक्ति के माध्यम से भारत के विकास की गति देने के लिए विश्व स्तरीय प्रतिभा बनाने को तारीखों के साथ साथ राष्ट्रीय एक्सप्रेसवे मास्टर प्लान पर एक व्यापक नजर होगी। दिल्ली सरकारी स्कूलों में पहुंच रहे हैं अधिक छात्र, निजी में पहुंच रहे हैं कम। जी हां, दरअसल हाल ही में शिक्षा निदेशालय ने स्कूलों में छात्रों की अधिकाधिक उपस्थिति दर्ज कराने के लिए प्रयास करने का निर्देश दिया था। इसके बाद सरकारी स्कूलों की ओर से अपने अपने स्तर पर प्रयास किए गए, जिस कारण छात्रों की उपस्थिति बढ़ रही है। प्रतापगढ़, कुंडा में राजा भैया और गुलशन तो पट्टी में भाजपा और सपा में सीधी टक्कर।
जी हां, कुंडा विधानसभा में रविवार को कुल 52.65% मतदान हुआ। सुबह से ही अधिकांश मतदान केंद्रों पर मतदाताओं की भीड़ डटी नजर आई। कुंडा कस्बे में मतदाता बहुत ही खामोशी से मताधिकार का प्रयोग करते नजर आए। दिल्ली वेश्यावृत्ति करने वाली उज्बेकिस्तान की 4 महिलाएं ड्राइवर समेत गिरफ्तार। जी हां, उज्बेकिस्तान की ये महिलाएं भारत में अवैध रूप से रह रही थी। हरियाणा के रहने वाला ड्राइवर तेज कुमार उर्फ तरुण हर विदेशी महिला से 2000 रुपये कमीशन के रूप में लेता था। महिलाओं के खिलाफ वेश्यावृत्ति करने और अवैध रूप से रहने का मामला दर्ज कर लिया गया है। महिलाओं की उम्र 23 वर्ष से लेकर 42 वर्ष के बीच है। दिल्ली 74 परिवारों की खुशियां लौटाने वाली सुनीता को सलाम, कई बार मिला है सम्मान। जी हां, पश्चिमी जिले के एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट मानव तस्करी रोधी इकाई AHTU में तैनात महिला सिपाही सुनीता दीदी के जज्बे को सलाम है। उन्होंने 8 माह में 74 परिवारों की खुशियां लौटाई हैं। अब तक सबसे ज्यादा बच्चों को ढूंढने वाली सुनीता दिल्ली पुलिस की पहली महिला सिपाही बन गई हैं। वह कहती हैं, दूसरों की खुशियां लौटाना ही उनका कर्तव्य है। जिले के पुलिस अधिकारियों ने उनके प्रमोशन के लिए मुख्यालय को पत्र लिखा है। यूक्रेन क्राइसिस, अपनी धरती पर लौटे तो फूट पड़ा आंसुओं का सैलाब। 100 घंटे बाद आई मुस्कान। जी हां, पश्चिमी यूक्रेन के उजरोड और बुडापेस्ट से दिल्ली एयरपोर्ट पर जब विमान से छात्रों का दल पहुंचा तो करीब 100 घंटे बाद उनके चेहरे पर खुशियां लौटी। रूस के तरफ से लगातार यूक्रेन पर होने वाले हमले से छात्रों की नींद गायब हो गई थी। केंद्र सरकार के सहयोग से यूक्रेन संकट के बीच फंसे मेडिकल के छात्र एवं छात्राओं ने हंगरी के सीमा को बस से पार किया। इसके बाद बुडापेस्ट एयरपोर्ट से जब रविवार को विमान से दिल्ली पहुंचे तो स्वागत में केरल के अधिकारी और परिजन और दोस्त भी एयरपोर्ट पर मौजूद थे। उनके चेहरे पर इस बात की खुशी थी कि जंग के बीच से अपनी जिंदगी को बचाते हुए अपने देश पहुंच चुके हैं। यूक्रेन पर हमलों को लेकर संयुक्त राष्ट्र महासभा में चर्चा पर हुई वोटिंग, भारत ने किया परहेज। जी हां, 15 सदस्यों में से 11 ने दिया समर्थन। UNSCC में प्रतिक्रियात्मक वोट के दौरान TSC त्रिमूर्ति ने रूस और यूक्रेन के राष्ट्रपति के साथ प्रधानमंत्री मोदी की बातचीत का उल्लेख किया और कूटनीति पर ध्यान केंद्रित किया। उन्होंने कहा कि भारत यूक्रेन बेलारूस सीमा पर रूस यूक्रेन वार्ता का स्वागत करता है। ओडिशा पंचायत इलेक्शन। ओडिशा में 300 जिला परिषद की सीटों में से 268 पर बीजेपी का कब्जा, 231 सीटों पर मतगणना आज। जी हां, अधिकारियों के मुताबिक वोटों की गिनती शनिवार से शुरू हुई है और यह सोमवार तक जारी रहेगी। शेष 231 सीटों के लिए मतों की गिनती सोमवार को होगी। वहीं एक सीट पर निर्विरोध चुनाव संपन्न हुआ है। दिल्ली शिक्षकों की कोरोना ड्यूटी खत्म, आज करें रिपोर्ट, स्कूल ना पहुंचने पर होगी कार्रवाई। जी हां, शिक्षा निदेशालय ने जारी किया आदेश। निदेशालय के मुताबिक दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण DDMA की बैठक में दिल्ली में सभी पाबंदियों को समाप्त करने का आदेश आ गया है। यूपी इलेक्शन 5th फेज, प्रयागराज आमने सामने की लड़ाई में फंसे दिग्गज, इन सीटों पर कांटे की टक्कर। जी हां, मतदान प्रतिशत के भी अपने अपने तरीके से निष्कर्ष निकाले जा रहे हैं। ऐसे में शहर दक्षिणी से भाजपा उम्मीदवार नंद गोपाल गुप्ता नंदी, पश्चिमी के सिद्धार्थनाथ सिंह के लिए चुनाव कठिन माना जा रहा है। इनके अलावा करछना से
सपा के उज्जावल रमन सिंह को भी कड़ी टक्कर मिल रही है। डिजिटल प्लेटफॉर्म की चांदी, सियासी दलों ने विज्ञापन पर किए करोड़ों खर्च, उम्मीदवारों ने भी प्रचार में जमकर बहाए पैसे। जी हां, फेसबुक पेज के प्रचार पर जमकर खर्च किया। भाजपा ने बीजेपी उत्तर प्रदेश पर करीब 5 करोड़, मोदी 11 पेज पर करीब 44 लाख, बुआ बबुआ पेज पर करीब 22 लाख रुपए खर्च किए गए हैं। यूक्रेन क्राइसिस, छात्रों का मददगार बन रहा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, अनुशंसित संगठन कर रहे हैं सहायता। जी हां, रोमानिया और पोलैंड तक लाने में की जा रही है सहायता। गुरुद्वारा समेत अन्य धार्मिक स्थलों से सहयोग लेकर कर रहे हैं खाने का इंतजाम। सुप्रीम कोर्ट डेवलपर्स से एकत्र विकास शुल्क का उसी जिले में हो इस्तेमाल राशि का रिकॉर्ड रखने का दिया निर्देश। जी हां, शीर्ष अदालत ने यह आदेश बुधवार को क्रेडाई के हरियाणा चैप्टर और कई डेवलपर्स द्वारा दायर याचिकाओं पर दिया है। याचिका में राज्य सरकार द्वारा ईडीसी की मांग और उनके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई शुरू करने की चेतावनी को लेकर शिकायत की गई थी। यूपी इलेक्शन 5वां फेज, मुद्दे पीछे छूटे, नहीं टूट सका जाति धर्म का तिलिस्म। जी हां, लोकतंत्र के उत्सव में बूथों पर उत्साह के बीच वोटों की बारिश हुई। वाराणसी सीमा से लगी हंडिया सीट हो या फिर भदोही जौनपुर से लगी प्रतापपुर सीट, हर बूथ पर जातियों की एकजुटता और उनकी ताकत के आधार पर जीत हार का आकलन किया जाता रहा। वोटों की घेराबंदी ऐसे ही नजर आई। यूक्रेन क्राइसिस, पालतू कुत्ते को युद्ध के बीच छोड़कर देश नहीं लौटना चाहते दून के ऋषभ। कृष्णनगर चौक देहरादून के रहने वाले हैं ऋषभ कौशिक, फिलहाल कीव में फंसे हैं। खार्किव नेशनल यूनिवर्सिटी में सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के 3रे वर्ष के छात्र हैं। ऋषभ कुत्ते को साथ लाने की नहीं मिल रही इजाजत। यूक्रेन में भारतीयों से बर्बरता का वीडियो वायरल, पंजाब और अन्य स्थानों के छात्रों ने साझा किया दर्द। जी हां, यूक्रेन में बढ़ते संकट के बीच भारतीय छात्रों के साथ पुलिस और सेना की बर्बरता का एक वीडियो वायरल हुआ है। वहां फंसे भारतीय छात्रों ने अपने परिवार के साथ वीडियो साझा किया है, जिसमें दिखाया गया है कि रोमानिया और पोलैंड सीमा पर भारतीय छात्रों को बेरहमी से पीटा गया है। भारत लौटने की जद्दोजहद कर रहे इन छात्रों के विरोध करने पर उनके ऊपर डंडे भी बरसाए गए हैं। पूर्व वित्त मंत्री चिदम्बरम बोले, बेरोजगारी कम करने के लिए यूपी को चाहिए 8% सालाना वृद्धि दर। जी हां, पूर्व वित्त मंत्री पी चिदम्बरम ने कहा कि पिछले 30-32 वर्षों में यूपी काफी पीछे चला गया है। यहाँ की जीएसडीपी वृद्धि दर सराहनात्मक है। स्वास्थ्य और शिक्षा क्षेत्र को मजबूत करके बेरोजगारी पर काफी हद तक काबू पाया जा सकता है, लेकिन गैर कांग्रेसी सरकारों ने इस तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया है। झारखंड पलामू में पुलिस नक्सलियों के बीच मुठभेड़, कोई नुकसान नहीं। यहां झारखंड के पलामू जिले के नौडिया थाना क्षेत्र में एक पाल्हे तरकुन पहाड़ी पर रविवार देर शाम पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हो गई। छतरपुर के अनुमंडलीय पुलिस पदाधिकारी अजय कुमार ने बताया कि मुठभेड़ में पुलिस बल को विशेष नुकसान नहीं हुआ है, वहीं नक्सलियों को भी ज्यादा नुकसान होने की सूचना नहीं है। आपको हमारी यह जानकारी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएंगे, और इसी तरह देश दुनिया से जुड़ी हर खबर को सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अब हमारी मुलाकात होगी अगले वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहें आपका अपना न्यूज चैनल टीबीसी न्यूज 24। अब हमें इजाजत दीजिए।